Assalamualaikum everyone, this is Umar Zafar Usman Malik and we are back with another episode of WCL T20 podcast। आज तक की पॉडकास्ट की सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाली है आज हमने डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ लिए हैं कुछ टीम्स और प्लेयर्स के अगेंस्ट, वो आज बताया जाएगा आपको। फिर कुछ बॉलिंग एक्शन थे जो इलीगल डिक्लेयर हो रहे थे, हमने उनकी वीडियोस बनाई। अब वीडियोस के बाद क्या रिजल्ट है आपको वो भी बताएंगे, और साथ साथ हम बताएंगे वीक 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। टीम्स पूरा साल तैयारी करती हैं WCL T20 के लिए, और अब वीक 5 पे मौका आ गया है, डू और डाई सिचुएशन है, आगे थ्रू होंगी या नहीं होंगी। सो इफ एंड बट्स में सिचुएशन आ चुकी है। सो आज हम आपको शेड्यूल भी बताएंगे क्या है वीक 5 का। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। इलीगल बॉलिंग एक्शन किस किस के रिपोर्ट हुए थे लास्ट वीक? मलिक 11 के जुबैर थे, पख्तून्स के वासिक थे, वर्ल्ड 11 के उमर अमीन थे, अल्लाह तवक्कल के मुजम्मिल थे, और यूनाइटेड स्टार के ओवैस थे। हाँ, और इसके साथ साथ अजीम भाई थे फ्रॉम शाहीन एज़ वेल। सो ये सब के रिपोर्ट हुए। इसमें सब कुछ ने बॉलिंग इस बार की, कुछ ने नहीं की। जिन जिन ने बॉलिंग की हमने उनको भी चेक किया, और उसके साथ साथ कुछ और ऐसे थे जो हमें डाउटफुल लग रहे थे, उनको भी हमने बीच में चेक किया। उसमें सबसे पहला बॉलिंग एक्शन जो रिपोर्ट हुआ हमारे पास अंपायर्स की तरफ से, कुछ टीम्स की तरफ से, वो था वासिक पख्तून्स का। फिर हमने उनकी वीडियो बनाई पूरे स्पेल की। आपको उनका स्पेल एक दिखाते हैं वीडियोज़ के, किस तरह उन्होंने बॉल की, उनका एक्शन कैसा था, उनकी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले तो समझने की ज़रूरत है, आपने उनका बॉलिंग एक्शन देख लिया कि जर्क अलाउड नहीं है, ये बेंड जो एल्बो में बेंड आता है वो अलाउड नहीं है। तो आप सब ने देख ही लिया होगा वासिक का बॉलिंग एक्शन, ज़बरदस्त उन्होंने बॉल की, और सारी 24 बॉल्स उनकी हमने रिकॉर्ड की। उसमें कुछ आपको अभी दिखाई भी हैं। अगर आप बाकी देखना चाहते हैं, कोई प्रूफ चाहता है, तो हम बाकी प्रूफ भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कोई डाउट्स रह ना जाए। क्योंकि हमें ये भी सुनने को मिलेगा, लो जी शायद ये मैनेजमेंट की टीम का बंदा है, तो इसको जो सही वाला था वो दिखा दिया, बाकी उन्होंने नहीं दिखाया। तो वो भी हम दिखा सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम जो सेलेक्टिव बॉल्स कुछ आपके लिए दिखाई हैं। बाकी भी कोई देखना चाहे ज़रूर हम उनको एंटरटेन करेंगे। हमारी तरफ से इनका बॉलिंग एक्शन क्लियर डिक्लेयर हुआ है, ये आगे हमारे टूर्नामेंट्स में बॉलिंग कर सकते हैं। सो सेकंड था ज़ुबैर भाई है मलिक 11 से। उनका वो स्पिन बॉल करते हैं, बट उनके स्पिन में इशू आ रहा था। कुछ टीम्स ने कंप्लेन की, अंपायर ने कंप्लेन की कि इनका बॉलिंग एक्शन पूरा हाथ नहीं घूमता, बेंड होती है इनकी एल्बो। सो उसमें भी हमने टेस्ट किया, मगर उन्होंने पिछले मैच में किया सिर्फ एक ओवर। तो उस एक ओवर की कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें तो उनका बॉलिंग एक्शन बहुत क्लियर है, मगर अभी एक ओवर से हम जज नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट मैच में भी हम उनके 4 ओवर्स का जो स्पेल वो करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना डिसीजन फाइनल देंगे। अभी तक हमारे उसमें वो क्लियर है जी। सो फिर थर्ड था उसमें उमर अमीन का। उमर अमीन है वर्ल्ड 11 के कैप्टन भी। अब उनका बॉलिंग एक्शन क्या था, आपको ज़रा वो उनके क्लिप्स दिखा देते हैं। उमर अमीन की भी सब डिलीवरीज हमने कवर की। अब आपने ऑलरेडी एक्शन देख ही लिया है। इनका बॉलिंग एक्शन पहले भी रिपोर्ट हुआ था, अब भी दोबारा हुआ है। तो इनका बॉलिंग एक्शन आप जैसे देख सकते हैं, जर्क इतना बेंड आ रहा है, यहाँ बेंड आ रहा है इनके बॉलिंग एक्शन में। सो ये अब अनाउंस आज हम कर रहे हैं, ये हमारे WCL T20 सीज़न 4 के रिमेनिंग मैचेस में बॉलिंग नहीं कर सकते, इनको हम बैन करने लगे हैं। एक और था जो मैंने बताया था, हम ड्यूरिंग मैच भी कुछ नोट किए, कुछ कंप्लेन अंपायर की तरफ से आई। उसमें हमने देखा आफ्ताब है पंजाब लॉयन का, उनका ज़रा बॉलिंग एक्शन मैं आपको दिखा दूँ। सो
सो आफ्ताब का आपने बॉलिंग एक्शन देखा, ये क्लियरली जर्क, क्या इसको कहते हैं उर्दू जुबान में या पंजाबी में टुंड मार रहा है, तो टुंड इनका नज़र आ रहा है। इन्होंने एक ही ओवर किया था, वो हमने रिकॉर्ड किया। सो ये मैं बताता चलूँ बाकी टीम्स को भी कि अगर आपको पता है किसी बॉलर पर डाउट है कि वो इस तरह का जर्क मारता है या कुछ करता है, तो उसको आइंदा आप बॉलिंग ना दीजिएगा, वरना हमने एम्पायर्स को फ्री हैंड दिया हुआ था और अब फिर देने लगे हैं कि अगर जान के कोई टीम खिलाती है कि नहीं जी पहले वीडियो ही बनाएंगे फिर इसको वो क्लियर करेंगे, तो इस मैच में इसको गुजार लो, उसके बाद देखी जाएगी। तो उसी वक्त हम वीडियो बनाएंगे उस ओवर में ही, और अगर वो जर्क हुआ उनकी बॉलिंग में या टुंड जिसे कहते हैं, तो हम उसी वक्त उसको बैन करने का राइट रखते हैं। एम्पायर नोबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ओवर भी उनका खत्म करवा सकते हैं। आफ्ताब भी अब WCL T20 के रिमेनिंग मैचेस में बॉलिंग नहीं कर सकते। फिर रह गए अवैस फ्रॉम यूनाइटेड स्टार, मुजम्मिल फ्रॉम अल्लाह तवक्कल एंड नजीम भाई फ्रॉम शाहीन्स 11। इन तीनों ने अभी बॉलिंग नहीं की। इनके पास लास्ट चांस है वीक 5 के मैचेस में बॉलिंग करने का। अगर ये मैच नहीं खेलते या बॉलिंग नहीं करते, सो अब वो हमारी तरफ से इलीगल बॉलिंग एक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उनका, और वो आगे हमारे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल खेल सकते हैं, आपकी चॉइस है, बैटिंग करें फील्डिंग करें, मगर आप बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। तो हो गए इलीगल बॉलिंग एक्शन का इशू। अब आगे हम डिस्कस करना है डिसिप्लिनरी एक्शन। कुछ इश्यूज हुए इस संडे, फिर वार्निंग्स हम बहुत दे चुके हैं, अब वार्निंग्स का टाइम खत्म हो चुका है, अब है एक्शन का टाइम। सो उस पर हम कुछ एक्शन लेंगे। अब इशू बताएं क्या हुआ था। इशू पंजाब लाइन और वर्ल्ड 11 का मैच था, उसके दौरान जो फाइट हुई है अंपायर्स ने उस पर कंप्लेन की है, तो वो आप थोड़ी एक्सप्लेन करें। अब उसमें हुआ क्या था कि कैच पकड़ने लगा पंजाब लाइन का एक प्लेयर, पीछे से क्राउड में से आवाज़ आई है, वो मतलब हुटिंग की गई है। सो प्लेयर ने जब कैच पकड़ता साथ ही वो गए उस साइड पे जहाँ से आवाज़ आ रही थी और उनको ज़रा बुरा भला कहना शुरू किया, गालम गलोच शुरू हो गई। उन्होंने अंपायर से कहा कंप्लेन वगैरह की? यही बात है ना, उनको क्या चाहिए था पंजाब लाइन के प्लेयर को कि जो भी इशू है वो आके अंपायर से डिस्कस करें, अंपायर को कंप्लेन करके यार ये इस तरह कर रहा है, अगर ये दोबारा इस तरह करता है तो हम फील्ड नहीं करेंगे, जो भी वॉट एवर। तो फिर अंपायर का काम है उनको कंट्रोल करना। एंड में भी एक इशू था, पंजाब लाइन के कैप्टन मेरे पास वो इशू लेके आए, मगर पीछे से वर्ल्ड 11 की टीम ने बड़ा शाउट करना शुरू कर दिया, हुटिंग करना शुरू कर दी, जो कि नामुनासिब था। उनका पूरा राइट बनता है पंजाब लाइन की टीम का कि वो आके डिस्कस कर सकते हैं। इससे थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ी और चीज़ें ख़राब हुई और जिसकी वजह से सारा मसला हुआ, मगर उसमें अब किसी एक का कसूर नहीं, ऑब्वियसली दोनों टीम्स का कसूर आता है। अब मगर एक टीम ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। मैनेजमेंट ने सारे इशू को अंपायर से भी डिस्कस किया और फिर अब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कैप्टन है वर्ल्ड 11 के उमर अमीन, उनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहा अपनी टीम पे, वो भी इस सारे सिनेरियो में इन्वॉल्व हो गए। सो मैंने पहले कहा था जब भी कैप्टन से टीम कंट्रोल नहीं होगी तो हमारा मेन यही है कि वार्निंग हम दे चुके हैं, कैप्टन बैन होगा। सो उमर अमीन फॉर 1 मैच हम बैन करने लगे हैं। उसके साथ साथ जहाँ से इशू शुरू हुआ, जो पंजाब लाइन के प्लेयर थे आफ्ताब, जिन्होंने उस चीज़ को अंपायर से डिस्कस करने के बजाय खुद जाकर उसको करें और बहुत एग्रेसिवली उन्होंने किया, वर्ड्स भी कुछ ऐसे यूज़ किए, दूसरी साइड से भी हुए, मगर वो क्राउड ने उनके साथ इन्वॉल्व हुई। आप क्राउड को मना नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी है, मना नहीं कर सकते, मगर हमने ये देखना है क्राउड किसके साथ बैठी हुई है, किस टीम के साथ बैठी हुई है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे क्राउड वाला? इसका सोल्यूशन हमने जो मैनेजमेंट में डिस्कस किया वो ये है, टीम का एक अलग डगआउट बना हुआ है, 11 प्लेयर या 12 प्लेयर या 15 प्लेयर जो भी आपको बैठे हैं, अपनी किट में जो बैठे हुए हैं वो किट वाले प्लेयर जरूर बैठेंगे टीम के साथ। उसके अलावा जो भी है वो सेपरेट बैठेंगे अलग, वो हम खुद बता देंगे कहाँ पे बैठना है। अब अगर वो इन्वॉल्व होते हैं टीम के साथ, उसमें जैसे वर्ल्ड 11 है, अल्लाह तवक्कल है, डार्क हॉर्सेस आ जाती हैं या अल्लाह बादशाह है, होम ग्राउंड की टीम जी बिल्कुल, होम ग्राउंड की पख्तून आ गई या यूनाइटेड स्टार है, इन्हीं का मेन क्राउड आता है, तो वो क्राउड से अलग सेपरेट बैठेंगी। अगर क्राउड उनके साथ इन्वॉल्व होता है और ज़्यादा वो भी क्राउड के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो टीम ही हम बैन करेंगे। अब बहुत हमने देख लिया होता क्या है, टीम कुछ हुटिंग करेगी भी तो वो ब्लेम कर देते हैं, तो जी हमने तो कुछ नहीं किया, क्राउड ने किया। और क्राउड भी उनका अपना होता है, कोई भाई होता है, दोस्त होता है, कज़न होता है, मोहल्लेदार होता है। तो ये चीज़ हमने इसको ख़त्म करना है अगर हम डिसिप्लिन क्रिकेट चाहते हैं। अगर डिसिप्लिन क्रिकेट नहीं चाहते तो मोहल्ला क्रिकेट तो ऑलरेडी पहले हम खेल रहे थे, वो वैसे ही खेलते रहे। सो इसमें बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को हाईलाइट करना। अब उसमें जो आफ्ताब थे उनका एक्ट वहाँ पे गलत था, तो आफ्ताब भी वो 1 मैच उन पे बैन लगेगा। फिर हमारे एक मैनेजमेंट के मेंबर हैं जो कि वर्ल्ड 11 का पार्ट भी हैं, जो अंपायरिंग पैनल में भी हमारे शुएब, वहाँ पे शुएब को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, उनको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, मगर वो भी उस सारी लड़ाई में पेश थे। शुएब को हम अपने अंपायरिंग पैनल से भी रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे में बर्दाश्त नहीं है, जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता कूल हेड के साथ, वो फिर मैनेजमेंट का पार्ट ऑब्वियसली नहीं हो सकता। अब ये कलेक्टिवली डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि ओवरऑल कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ का, सारी टीम को लेकर चलने का। उसके अलावा हमें पता है किस किस ने गालियाँ दी, क्या क्या कहा, दोनों टीम की तरफ से बहुत कुछ कहा गया। वो अगर हम सारों को बैन करने पे तो इट मीन्स वो दोनों टीमें ही बैन हो जाती हैं। शुरू तो एक साइड ने की, दूसरी टीम ने भी उसका पूरा रिस्पॉन्स दिया, तो फिर बैन दोनों टीम्स ही बनती हैं। बैन इशू हो चुके हैं
अब वार्निंग सब टीम्स के लिए है, आगे भी फाइनल वार्निंग हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी अंपायरिंग इशू पे आप करते हैं कंप्लेन या बुरा भला कहते हैं ड्यूरिंग मैच भी, वो होता ही है कि अंपायर को बुरा भला कह रहे थे इनडायरेक्टली, वो अपने कप्तान को कह दिया या अपने प्लेयर्स को कह दिया लो जी आए थे इन जगह इन्होंने पता ही क्रिकेट का कुछ नहीं, या गलत डिसीजन दे रहे हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा, इस तरह की बातें अगर करेंगे तो ये बड़ा डायरेक्टली हम उसको डील करेंगे अगर अंपायर कंप्लेन करते हैं तब, और वो प्लेयर बैन हो सकता है और बैन करेंगे अब हम। और अगर बैन होता है आगे नॉकआउट्स आ रहे हैं तो टीम को बहुत नुकसान होगा। आई होप इन बैन से टीमें सीखें और इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। इसमें बाकी टीम्स का भी मैं थोड़ा सा वार्न कर दूं कि कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो मैच देखने के लिए बैठी होती है, उसमें डार्क हॉर्सेस भी बैठती है, पख्तून भी बाज़ औक़ात बैठी होती है, यूनाइटेड स्टार समटाइम्स, अल्लाह बादशाह है, अल्लाह तवक्कल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में। तो आप ज़रूर मैच देखें मगर एज ए ऑडियंस देखें, एज ए क्राउड देखें, मगर साथ साथ आपके पे जिम्मेदारी आई होती है कि आप उस टूर्नामेंट का पार्ट है, तो आप ये नहीं कर सकते किसी एक टीम को स्पेशल फेवर दे रहे हों और बड़ा हूटिंग कर रहे हो किसी एक टीम के अगेंस्ट भी। लाइक मुझे इस पर भी कुछ कंप्लेन रिसीव हुई हैं कुछ टीम्स की तरफ से कि जी हम बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे थे तो दूसरी टीम का बंदा चाहे वो उनका दोस्त भी है हूटिंग कर लो जी इन्हों छिक्के मारो या आउट होने लगा है आउट होके बाहर आ जा, अगर आप ऐसा एक्ट करते हैं तो हम वो प्लेयर अगर उस वक्त उसकी टीम का मैच नहीं भी हो रहा और अगर टीम कंप्लेन करती है अंपायर कंप्लेन करते हैं तो हम उसको भी बैन करने का राइट रखते हैं। सो ये था मैनेजमेंट का डिसीजन। तो अब हम चलेंगे वीक 5 के शेड्यूल की तरफ। 6:15 के मैचेस बता दें किस जी। पहला मैच यूनाइटेड स्टार अगेंस्ट स्टार्स 11 है, ये विकेट नंबर 1 पर होगा, इसको सुपरवाइज कर रहे हैं अब्बास एंड रमीज़। सेकंड मैच पख्तून्स अगेंस्ट डार्क हॉर्सेस, ये विकेट नंबर 2 पर होगा, इसको सुपरवाइज कर रहे हैं काशिफ एंड नुमान। थर्ड मैच मलिक 11 अगेंस्ट अल्लाह तवक्कल, और ये विकेट नंबर 3 पर होगा, इसको सुपरवाइज कर रहे हैं हारिस एंड शहीम। और फोर्थ मैच पंजाब लॉयंस अगेंस्ट राइजिंग स्टार्स होगा, ये विकेट नंबर 4 पर होगा, इसको सुपरवाइज कर रहे हैं बशीर एंड उस्मान गनी। सेकंड टाइम का मैचेस है 9:45, तो किस किस का है जी? पहला मैच शहीन्स 11 अगेंस्ट मार्कोर होगा, ये विकेट नंबर 1 पर होगा, इसको सुपरवाइज कर रहे हैं मुजम्मिल एंड वसीम। और सेकंड मैच होगा वर्ल्ड 11 अगेंस्ट अल्लाह बादशाह, ये विकेट नंबर 2 पर होगा और इसको सुपरवाइज कर रहे हैं सलमान एंड उस्मान। क्या देखते हैं प्रेडिक्शन इस वीक 5 की? बहुत सी टीम ऐसी है जो आसमानों को छू रही थी और एकदम फर्स्ट पे भी आ गई। शहीन 11 का अगर मैं देखूं, शहीन 11 हमारी वार्म अप मैचेस में टॉप पे जा रही थी, अब उनमें वो शायद दमखम नजर नहीं आ रहा है, शायद थक गए हैं। तो हमने कहा था मोस्ट सीनियर टीम है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो टायर्ड हो गए मैचेस खेल खेल के या क्या इशू है वो डोंट नो, मगर उनमें वो जो करंट स्पार्क होता है वो नजर नहीं आ रहा। फिर डार्क हॉर्सेस है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए थे मुझे पहले 2-3 मैचेस में, सो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन तो मिल चुका है। क्या प्रेडिक्शन है इस बार आपकी? यूनाइटेड स्टार और स्टार 11 का मैच है, यूनाइटेड स्टार ऑब्वियसली वो फेवरेट्स हैं। पख्तून वर्सेस डार्क हॉर्सेस। पख्तून्स मैं डार्क हॉर्सेस से हूँ, डार्क हॉर्सेस को जीतना चाहिए, मगर मैं डार्क हॉर्सेस को कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट मैच जिस तरह वो खेले अगेंस्ट अल्लाह तवक्कल, वेरी बैड परफॉर्मेंस। मलिक 11 वर्सेस अल्लाह तवक्कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इसमें आप क्या फेवरेट देखें? मैं अल्लाह तवक्कल को फेवरेट। अल्लाह तवक्कल की प्रीवियस परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त थी। मलिक 11 का मैच थोड़ा सा वीक टीम से था, स्टार 11 वो बड़ा अच्छे मार्जिन से जीते, मगर अल्लाह तवक्कल ने आउट क्लास किया डार्क हॉर्सेस को। सो मैं भी अल्लाह तवक्कल को ही फेवरेट दूंगा, मगर जब मैं फेवर देता हूँ उनको उल्टा हो जाता है काम। लेट्स सी इस बार क्या होता है। और फिर लास्ट मैच जैसे पंजाब लॉयन और राइजिंग स्टार का है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतने की जरूरत है पंजाब लॉयन को टू स्टे अलाइव इन दिस कंपटीशन। सो क्या कहते हैं आप? पंजाब लॉयन ऑब्वियसली। तो आई होप पंजाब लॉयन इस बार बड़े मार्जिन से जीत के कम बैक करे एक स्ट्रॉन्ग, मगर फिर उनको वेट करना पड़ेगा शहीन और मार्को के मैच का। सो सेकंड टाइम के जो मैचेस है उसमें आप क्या देखते हैं? शहीन 11 वर्सेस मार्को। जो शहीन 11 की करंट परफॉर्मेंस है, पिछला मैच भी राइजिंग स्टार के साथ बहुत फंस के जीते, मतलब इतना, और एक दफ़ा कोलैप्स भी वो कर चुके थे। सो मैं भी मार्को को ही फेवर दूंगा, हालांकि मार्को पिछला मैच हारी हुई है। अल्लाह बादशाह वर्सेस वर्ल्ड 11 आखिरी मैच लीग स्टेज का, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अल्लाह बादशाह मैच जीते, लेकिन मैं सपोर्ट वर्ल्ड 11 को करूँगा। अच्छा, वर्ल्ड 11 की प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मगर मार्को के अगेंस्ट अल्लाह बादशाह ने बहुत स्ट्रॉन्ग शो किया अपने आप को, तो मैं हमेशा से अल्लाह बादशाह को फेवर करता आया हूँ, इस मैच में भी अल्लाह बादशाह को फेवर दूंगा। अब देखते हैं हमारी प्रेडिक्शंस कितनी ठीक रहती हैं और टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं। सो दिस इज इट, दिस इज उमर ज़फ़र मलिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।